નમસ્કાર દોસ્તો, આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 8 ગુલમર્ગ કી ખિડકી સે એક રાતના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। તો શરૂ કરીએ આપણે પ્રશ્ન નંબર 1 થી। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला सवाल, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है? उत्तर, गुलमर्ग ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है। त्यार पछी जोईए बीजो सवाल, लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया है? उत्तर, लेखक ने गुलमर्ग के अपार आकर्षण को उसके साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का कारण बताया है। तीजो सवाल, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा? उत्तर, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि वह उस तक पहुँचे और उसे अपने में लपेट ले। त्यार पछी जोईए चौथो सवाल, तूफान में एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ? उत्तर, तूफान में एकाएक रुक जाने पर लेखक को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका दम घुटने लगा हो। पांचमो सवाल, लेखक को किस बात का अफसोस हुआ? उत्तर, लेखक को इस बात का अफसोस हुआ कि वह बरसाती घटा उसके बराबर नहीं हो सकी। त्यार पछी जोईए छठो सवाल, लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी? उत्तर, लेखक गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए पतली पतली नरम बाहों की उपमा दी। त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहलू, गुलमर्ग से विदा लेते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है? उत्तर, गुलमर्ग में रहते हुए सैलानियों को उससे गहरी आत्मीयता हो जाती है, इसलिए वहाँ से विदा लेते समय उन्हें अपने आप से बिछुड़ने का अनुभव होता है। बीजो सवाल, लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा? उत्तर, गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है। दिन में सैलानियों के कारण वहाँ बहुत चहल पहल रहती है, इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल कहा। त्यार पछी जोईए तीजो सवाल, लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई? उत्तर, लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही बरसाती घटा से घिर जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन तूफान रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंची, इसलिए लेखक की प्रतीक्षा असफल हुई। चौथो सवाल, सैलानी कब और क्यों सिहर जाते हैं? उत्तर, सैलानी बर्फबारी होने पर अत्यंत ठंडक के कारण सिहर जाते हैं। त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। पहलू, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता? उत्तर, गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है, यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को वहाँ के सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है। वहाँ के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वह उसके भीतर समा जाता है। आत्मीयता का कोई और छोर नहीं होता, इसलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता। त्यार पछी जोईए बीजो सवाल, दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आँखों को मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है। सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं। हर क्षण नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप तैरते दिखाई देते हैं। पगडंडियाँ भेड़ बकरियों के रेवंडों से ढक जाती है। इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा देखने लायक होती है। त्यार पछी जोईए तीजो सवाल, प्रकाश बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आए रोमांच का वर्णन कीजिए। उत्तर, गुलमर्ग प्रकृति की क्रीड़ा स्थल है। बर्फ से ढके पहाड़ों पर सूर्य का प्रकाश सुनहली आभा प्रकट करता है। आकाश से बरसते बर्फ के पारदर्शक कण प्रकाश में उज्जवल हो उठते हैं। बादलों के समूह आकाश में ऐसे विचरते हैं जैसे नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटक रहे हो। सुहावनी लगने वाली हवा एकाएक तूफान का रूप ले लेती है। तेज हवा के साथ बरसती घटाएं तेजी से आगे बढ़ती है।
बीच बीच में बिजली भी क्रोधने लगती है। इस प्रकार प्रकाश, बादल और हवा के कारण गुलमर्ग एक अनोखे रोमांच से भर जाता है। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4। निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहलू, गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में। जो है उत्तर, गुलमर्ग के रंगीन फूल रंगीन और सुंदर सपनों की तरह होते हैं। हरी भरी घास पर दूर दूर तक फूल ही फूल दिखाई देते हैं। लाल रंग की छतों पर भी फूल नजर आते हैं। ત્યાર પછી જોઈએ બીજો, रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। उत्तर, मौसम सुहावना था। हरी घास पर बैठे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए तरह तरह के सैलानी सुहावने वातावरण का आनंद ले रहे थे। तभी बूंदें गिरने लगती है और सैलानी उठ उठकर सुरक्षित जगहों में जाने लगे। ત્યાર પછી જોઈએ प्रश्न नंबर 5। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है, यह दृश्य किस समय का है? तो जवाब आवश्य विकल्प क, सायंकाल। प्रश्न नंबर 6। उचित उपसर्ग छोड़कर उनके विरुद्धार्थी शब्द बनाइए। साधारण तो एनु विरुद्धार्थी थशे असाधारण, माननु विरुद्धार्थी अपमान, उदासनु अनुदार, रंगनु बेरंग અને સ્મૃતિનું વિસ્મૃતિ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2। उचित प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाइए। सुरमा तो सुरमई, बरसात तो बरसाती, तूफान तो तूफानी, चमक तो चमकीला चमकदार અને विस्फोट तो विस्फोटक। ત્યાર પછી ત્રીજું, उचित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनाइए। लाल तो लालिमा, खामोश तो खामोशी, कमजोर तो कमजोरी અને आकर्षक तो आकर्षण। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 7। वाक्य में प्रयोग कीजिए। विस्फोट, किसी पदार्थ का तेज आवाज के साथ फटना। जो ये वाक्य, बम विस्फोट से आसपास के मकान हिल उठे। बीजू है आकर्षण એટલે કે खींचाव। वाक्य, तितलियों को फूलों का बड़ा आकर्षण रहता है। ત્યાર પછી ત્રીજું, पारदर्शक तो आर पार दिखाई देने वाला। वाक्य, घना कोहरा अब पारदर्शक होने लगा है। चौथुं है रोमांचक तो रोंगटे खड़े कर देने वाला। वाक्य, जादूगर ने बड़े रोमांचक खेल दिखाए। दोस्तों, आ पाठनो ध्यानपूर्वक अभ्यास करवा बदल आप सर्वनो खूब खूब आभार। हिंदी विषयना बधा ज पाठना स्वाध्यायना सोल्यूशननी लिंक तमने नीचे डिस्क्रिप्शननी अंदर आपेली छे। आ उपरांत तमने ऊपर आई बटनमां पण मळी जशे। तो आ विडियो तमे तमारा दोस्तों, मित्रों, भाईबंधो वगैरे साथे पण शेर करजो, जेथी तेओ पण आ पाठनो अभ्यास करी शके।